जीवन जीने के लिए महात्मा बुद्ध ने कई सारे उपदेश दिए हैं। अगर हम उन उपदेशों से अच्छी तरह से जीवन में लाते हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, नमो बुद्धाय। बुद्धा 2.0 इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 6 उपदेश जानेंगे जो जीवन को परिवर्तित करने में मदद करती है। आज के इस वीडियो में पवित्र जीवन क्या है, ब्रह्म शुद्धि अपर्याप्त है या नहीं, आदमी का भोजन पवित्र होता है या नहीं, मृत्यु के बाद जीवन की चिंता है, ईश्वर से प्रार्थना क्यों करें, इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अब हमारे पहले उपदेश के बारे में। संबुद्ध समाधि के प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिए थे, तो हम 6 कहानियों के माध्यम से ये जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो पहला उपदेश जानते हैं, सम्यक दृष्टि। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है, और सम्यक दृष्टि का न होना भी सभी बुराइयों की जड़ है। सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रति समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जान लेना। क्यों जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिनका ज्ञान और विमुक्त मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, इसकी हर प्रक्रिया से, सभी चीजों से उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि रुचिकर होती है, अप्रीतिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण क्या है? तो दोस्तों, ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका ज्ञान है, कि उसका आचरण ठीक है। ठीक है, आचरण का ज्ञान आवश्यक है। आनंद। यथार्थ भिक्खु किसे कहते हैं? यथार्थ भिक्खु उसे ही कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ ले। तो दोस्तों, आज के इस पहले उपदेश में हमें अपने मन का भेद समझना होना चाहिए, ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। तो अब हम दूसरा उपदेश देखते हैं, मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है। एक बार स्थविर महाकाश्यप तथा स्थविर सारिपुत्र बनारस के पास ऋषितम के मृगदाय आश्रम में ठहरे हुए थे। स्थविर सारिपुत्र शाम के समय ध्यानावस्था में बैठे थे। वहां से उठकर स्थविर महाकाश्यप के पास गए और उनके पास जाकर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए सारिपुत्र ने स्थविर महाकाश्यप से कहा, काश्यप, क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणानंतर रहते हैं,
तो क्या तथागत मरणानंतर नहीं रहते? तो उसे बताते हुए कहते, भगवान बुद्ध ने यह व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं। तो उन्होंने पूछा, तो क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। तो क्या तथागत मरणानंतर नहीं भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं? भगवान बुद्ध ने यह भी व्याकृत नहीं किया कि तथागत मरणानंतर रहते भी है और नहीं भी रहते हैं। लेकिन तथागत ने इस अव्याकृत क्यों नहीं किया? ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने से मनुष्य का कुछ भी लाभ नहीं, यह श्रेष्ठ जीवन का आरंभ भी नहीं। इससे न प्रज्ञा की प्राप्ति होती है और न ही निर्वाण की ओर ले जाता है। यही कारण है कि तथागत ने इसको अव्याकृत रखा है, इसे बताया ही नहीं, क्योंकि ये जीवन में इतना अति आवश्यक नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होगा और हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये महात्मा बुद्ध ने कहा था, इसलिए इसे महात्मा बुद्ध ने उपदेश के बारे में नहीं कहा था। ईश्वर नंबर 3 उपदेश महात्मा बुद्ध का जानते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना बेकार है। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ से बात करते हुए कहा, यदि यह अवचिरवती नदी किनारे एक लबालब भरी हो और एक आदमी जिसे नदी के दूसरे तट पर काम हो इसे पार करना चाहे और किनारे पर खड़ा होकर वह दूसरे किनारे को पुकारने लगे, हे किनारे, उधर के किनारे इधर आओ, हे उधर के किनारे इधर आओ। हे वशिष्ठ, जब यह सोचे कि क्या उस आदमी के प्रार्थना करने से, याचना करने से, आशा करने से, स्तुति करने से वह दूसरा किनारा इधर चला आएगा, ठीक उसी तरह वशिष्ठ 3 वेदों के जानकार ब्राह्मण उन गुणों की अपेक्षा करके जो वास्तव में किसी को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं, उन दुर्गुणों का अभ्यास करते हैं जो कि वो भी अब्राह्मण बनाते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। हे इंद्र, हम तेरा आह्वान करते हैं, हे ब्रह्म, हम तेरा आह्वान करते हैं, हे ईश्वर, हम तेरा आह्वान करते हैं, हे प्रजापति, हम तेरा आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं। वशिष्ठ, यह निश्चित है कि ऐसा को हो नहीं सकता कि अपनी प्रार्थनाओं की, याचनाओं की, अपनी आशाओं और अपनी स्तुति के कारण वह ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन में हो जाए, ऐसा निश्चित से हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म करने से सब मिलता है, बिना कर्म करने से कुछ नहीं मिलता। किसी वस्तु के पास पहुंचने से पहले हमें वहां तक जाना पड़ता है, वो वस्तु आपके पास नहीं आती। इसलिए ईश्वर से यह प्रार्थना करना कि वो वस्तु मेरे पास आए, ये बेकार है, हमें ही उसके पास जाना होगा। ये हमें इन महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश में कहा है। तो दोस्तों, हम अभी बात करते हमारे चौथे उपदेश के बारे में। आदमी का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता है। दोस्तों, इस उपदेश में हमें क्या सीखने को मिलता है, तो देखते हैं। एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे प्रश्न उठाया कि भोजन का आदमी के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण बोला,
जो गिरी, दाल, फलिया, कपले, इस तरह का भोजन यदि ठीक से मिले तो सदाचरण का सहायक होता है। मुर्दास मांस खाना खराब है। भगवान, यद्यपि आप कहते हैं कि आप मुर्दार मांस नहीं खाते, लेकिन आप पक्षियों के मांस का बना हुआ एक से एक बढ़िया भोजन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुर्दार मांस किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध देते हुए कहते हैं, किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग छेद करना, मारना, पीटना, बंधन, चोरी, झूठ बोलना, ठगी, त्वचा, व्यभिचार, ये सब मुर्दार मांस है। मांस भोजन नहीं। काम भोजन के पीछे पड़ना, पेटूपन, अपवित्र जीवन, वैर विरोध, ये सब मुर्दार मांस है। मांस भोजन नहीं। चुगलखोरी, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यंत अभिमान तथा कमीना कंजूसपन, ये सब मुर्दार मांस है। मांस कोई भोजन नहीं। क्रोध, मान, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, उबाल, अहंकार, कुसंगति, ये सब मुर्दार मांस है। मांस कोई भोजन नहीं। नीच जीवन, किसी को झूठ मूठ बदनाम करना, धोखा देना, वंचक होना, धोखाधड़ी, बदनामी, ये सब मुर्दार मांस है। मांस कोई भोजन नहीं। ये हत्या करने तथा चोरी करने का व्यसन, ये अपराध, ये खतरे से भरे है, ये नरक के द्वार है, ये सब मुर्दार मांस है। मांस कोई भोजन नहीं। जो आदमी शक्की है, उसके शक को न मत्स्य मांस से विरत रहना दूर कर सकता है, न नग्न रहना, न जटाए, न मुंडन, न मृग, न छाल, न अग्नि पूजा, न भावी सुख प्राप्ति के उद्देश्य से कहीं कठोर तपस्या, न जल द्वारा सफाई, न यज्ञ हवन और न कोई दूसरी ऐसी संस्कार क्रिया। अपनी इंद्रियों को संयत रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान बनो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब दुखों को जीत लेता है, वही फिर देखने सुनने रहने के बावजूद, आसक्त अनासक्त रहने के बावजूद निर्मल रहता है। तथागत से इस ऊंचे त्राण करने वाले धम्म की देशना सुन, जिसमें मुर्दार मांस की निंदा की गई थी और जो दुख का क्षय करने वाली थी। ब्राह्मणों ने विनयता पूर्वक वंदना की और तक्षज्ञ वह प्रवज्ञा की याचना करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको भोजन में मांस खाने का और मुर्दार मांस क्या है, इसे हम जान लिए हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हमारा पांचवा उपदेश क्या है। भोजन नहीं, पवित्र कर्मों का महत्व है। आमगंध नाम का एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। वे मत्स्य मांस नहीं खाते थे। प्रतिवर्ष वे कुछ नामक खटाई खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतर कर बस्ती में आते थे। गांव के लोग उनका बड़ा स्वागत करते और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध भी वही आए। लोगों ने तथागत का धम्मोपदेशन सुना तो उनके श्रावक बन गए। सदा की भांति तपस्वी आमगंध
और उनके शिष्य भी उस गांव में आए, लेकिन लोगों ने उसकी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य मांस के भोजन का निषेध नहीं किया। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा, जहां तथागत ठहरे हुए थे। वह बोला, जो फैलिया फल और फल खाने लायक पत्ते और जड़ें किसी भी लगाता लता पर लगाने वाली सब्जी, इन चीजों को निहात प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला खाता है वह सुख के लिए झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों के दिए, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए बढ़िया बढ़िया समिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल मांस का पुलावा खाता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस के साथ पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। यह आपका आमगंध किस तरह का है? तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, वंचना करना, अनुपयोगी जानकारी तथा व्यभिचार, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। इंद्रिय विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि होना, सीधा सरल न होना, अननुकरणीय होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी देने वाला न होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। क्रोध, अभिमान, उज्जड़पन, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, शेखी मारना, अधिक अहंकारी, कुसंगति, यह आमगंध है, मांस खाना नहीं। दुशीलता लिए कर्ज का न देना, दूसरों का झूठ अपयश फैलाना, वंचन होना, बहानेबाज होना, इस संसार में निकृष्टतम लोगों का इस प्रकार का कुकर्म करना, यह आमगंध है, कोई मांस भोजन नहीं। प्राणियों की जान लेने के विषय में असंहत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दुशील होना, निर्दयी होना, कठोर होना तथा आदर की भावना रहित होना, यह आमगंध है, मांस का भोजन नहीं। लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना तथा सदैव कुकर्म करने के लिए उन्नत रहना, मरणानंतर आदमियों को अंधकार से ले जाकर नरक में पहुंचा देता है, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं। न मत्स्य मांस से विरत रहने से, न नंगे रहने से, न सिर मुंडाने से, न जटाएं धरने से, न भभूत रमाने से, न मृग छाल धारण करने से, न अग्नि पूजा करने से, न अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्याएं करने से, न मंत्र जाप से, न बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार भिन्न यज्ञ आदि करने से ही वह आदमी शुद्ध हो सकता है, इसके संदेह दूर नहीं हुए। जो सतेंद्रिय है, जो धम्म में स्थित है, जिसे शील पालन में आनंद का अनुभव होता है,
उससे आसक्ति को त्याग दिया है और जो दुख का क्षय कर चुका है, वह आदमी देने सुने के साथ आसक्त नहीं होता। यह अकुशल कर्म है जो आमगंध है, मांस खाना भोजन नहीं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने छठे उपदेश के बारे में। बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगारवन ब्राह्मण भी वही रहता था। वह पानी से शुद्ध मानने वाला था और पानी से शुद्धि की क्रिया करता था। रात दिन वह प्रातः स्नान करने में ही लगा रहता। अब आनंद महास्तवीर चिवर धारण कर अपना पात्र चिवर साथ ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए निकले। भिक्षाटन से लौटकर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर आनंद महास्तवीर तथागत के पास पहुंचे, अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए आनंद महास्तवीर ने कहा, भगवान, यह श्रावस्ती में संगारव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। वह पानी से शुद्ध में विश्वास रखता है और पानी से शुद्धि ही करता रहता है। रात दिन उसका अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। भगवान, यह अच्छा होगा यदि आप संगारव ब्राह्मण पर दया कर उसे भेंट करने चले जाए। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत अपना चिवर पात्र साथ लेकर संगारव ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। वहां जाकर बीचे आसन पर बैठ गए। तब संगारव ब्राह्मण जहाँ तथागत थे वहां आया और कुशल क्षेम पूछकर और वहां पर बैठ गया। उसके बैठ जाने पर संगारव ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, ब्राह्मण, जैसा लोग कहते हैं, क्या यह सच है कि तुम जल से भी शुद्ध में विश्वास रखते हो, पानी से शुद्धि ही करते रहते हो? तुम्हारा रात दिन का अधिकांश समय स्नान करने में ही खर्च होता है। श्रमण गौतम, सच है, यह सच है। ब्राह्मण, इस प्रकार रात दिन स्नान यदि करते रहते में ही तुम क्या लाभ हो सकता है तुम्हें? श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि दिन में मुझसे जो भी कुछ पाप कर्म होता है वह मैं उसी दिन शाम को धो डालता हूँ, और रात को मुझसे जो पाप कर्म होता है वह मैं प्रातःकाल उठ के ही स्नान करके धो डालता हूँ। इस प्रकार रात दिन स्नान यदि करने में मुझे यही लाभ दिखाई देता है। तब उसे समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा, धम्म ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है, जो निर्मल है। यहाँ जल शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है तथा वे दूसरे तट पर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा करने पर संगारव ब्राह्मण बोला, श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आज से जीवन पर्यंत आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। तो दोस्तों, पानी से शुद्ध कुछ नहीं होता, पानी ही सबसे शुद्ध है और धम्म ही शुद्ध है। धम्म के आचरण करने से हमारा मन और हम शुद्ध होते हैं। तो दोस्तों, हम अब सातवां उपदेश जानते हैं। एक बार महात्मा भगवान गौतम बुद्ध ने चरिता करते समय भिक्षुओं को प्रवचन दिया। भिक्षुओं,
यह पवित्र जीवन न लोगों को ठगने के लिए है और न किसी कुछ प्राप्त करने के लिए है, न लाभ यश की प्राप्ति के लिए है, न शस्त्रार्थ करना सीखने के लिए है, न इसलिए है कि जान जाए कि यह अमुक है। निश्चय से भिक्खु इस पवित्र जीवन का अभ्यास किया जाता है, शरीर और वाणी को संयत रखने के लिए, अवस्त्र को दूर करने के लिए तथा चिंतन की विमुक्ति और तृष्णा का क्षय प्राप्त करने के लिए यह किया जाता है। तो दोस्तों, ये पवित्र जीवन क्या है ये आपको समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि पवित्र जीवन क्या है और ये महात्मा बुद्ध के 7 उद्देश्य आपको क्या सिखाते हैं और ये आपको कैसे लगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता देना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हिंद।